हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव के बारे में जानेंगे, डेसिमल के बारे में जानेंगे। देखिए, आपका ये एक्स्ट्रा क्लास है, ये बेसिक नॉलेज के लिए है। अगर आप कोई भी क्लास में है, 5 में, 6 में, 9th में, 10th में, तो आपको ये दशमलव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर वहाँ डेसिमल आ जाए तो आप वहाँ फंसे नहीं और आसानी से सॉल्व कर लें। तो आज हम लोग दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग देखेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीख जाएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। दशमलव का जोड़ सबसे पहले देखते हैं। तो 1 नंबर हम लोग देखते हैं दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़, इसमें आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए। मान लेते हैं कि आपके पास 4.25 है, इसमें से जोड़ना है 2.123। ठीक है, इस तरह जोड़ना है। तो आप सिंपल जोड़ना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप सिंपल जोड़िए। जैसे 4.25 जोड़ें, उसमें क्या जोड़ना है तो 2.123 और ये प्लस करेंगे। इसमें बस यही याद रखना है कि दशमलव जो है, दशमलव के नीचे ही दशमलव देंगे। देखिए 3 का 3, 5 और 2 7, 2 1 3 दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव लगाएंगे और 4 2 6, ये आपका दशमलव का जोड़ रहा। एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेके आपको दिखाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 42.2 है, इसमें से जोड़ना है 2.45। ठीक है ना। तो आपको यहाँ लिखना है 42.2 और ये नहीं कि शुरू से लिखना स्टार्ट कर देंगे। दशमलव को दशमलव के स्थान में ही लिखना है। दशमलव के इधर 2 है तो 2 लिखें और इधर कितना है तो इधर आपका 4 5 है तो 4 5। आपको सीधा नहीं करना है कि ये इधर भागा है इधर भागा, उससे कोई, आपको दशमलव को सीधा करना है। दशमलव के नीचे ही दशमलव दें, बाकी जो इधर भागेगा भागने दीजिए, इधर जाएगा इसको जागे। यहाँ आप 0 भी बैठा सकते हैं अच्छा दिखने के लिए, बाकी ऐसे भी आप जोड़ लीजिए। देखिए 5 का 5 रहा, 4 और 2 6 हो गया। सिंपल जोड़ना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। और 2 2 4 और ये 4 हो गया तो 44.65 हो गया। ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे 44.65। तो ये आपका रहा दशमलव का जोड़। तो आशा करता हूँ कि आप दशमलव का जोड़ समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दशमलव के घटाव की ओर। तो यहाँ दूसरा नंबर आपका है दशमलव का घटाव। ठीक है ना। तो दशमलव का घटाव में भी वही काम करना है जो जोड़ में किए। मान लेते हैं कि आपके पास 25.2 है, इसमें आपको घटाना है 4.25। ठीक है ना। बस सेम कंडीशन लगाना है। 25.2 लिखेंगे और देखिए 4 यहाँ पे लिखेंगे 4.25। देखिए ये भाग रहा है, इधर भागने दीजिए, उससे मतलब नहीं है। बराबर आपको नहीं करना है। बराबर क्या करना है, दशमलव को बराबर करना है, दशमलव के नीचे ही दशमलव। और यहाँ खाली रहे तो इसमें 0 जरूर बैठाना है। अगर आप 0 नहीं बैठाएंगे तो ये गलती हो जाएगा घटाव में। यहाँ 0, क्योंकि ये 10 बनेगा। देखिए अब 10 में 5 तो 5। अब सिंपल घटाना है। 1 बचा, 1 में 2 नहीं, यहाँ से 1 पंचा लेंगे तो 11 में 2 9 हो गया। दशमलव है तो दशमलव देंगे। यहाँ 4 बचेगा, 4 में 4 0 और ये 2। तो इस तरह रहा 20.95, 20.95। एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं 2.5 है, 5 2 है, इसमें घटाना है आपका 2.02। ठीक है ना, 2.02। तो यहाँ लिखेंगे 2.52 घटाएंगे 2.02। सिंपल घटा देना है। 2 2 तो 0 हो गया, 5 का 5 हो गया और 2 में 2 0। तो ये हो गया 0.50। तो आप दशमलव का घटाव भी समझ गए होंगे। सिर्फ ये लिखने में आपको याद रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव देंगे। तो चलिए अब दशमलव के, तो तीसरा नंबर है दशमलव का गुणा। क्या है तो दशमलव का आपका गुणा है।
दशमलव का गुणा में देखिए किस तरह गुणा करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि 4.25 है, इसको 2 से गुणा करना है। देखिए एक दशमलव संख्या एक बिना दशमलव वाला से गुणा करना है, तो कैसे गुणा करेंगे, तो 4.25 लिखेंगे और 2 से गुणा। आप सिंपल गुणा कीजिए, भूल जाइए कि इसमें दशमलव है। तो 2 पंचे 10 के 0, हासिल रहा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौके 8, सिंपल गुना कर दिए। अब क्या करना है, गिनना है दशमलव कई अंक के बाद। तो हमेशा दशमलव इधर से गिनना है, ये याद रखिएगा, हमेशा दाहिने साइड से दशमलव गिनना है। तो 5 और 2, तो 2 अंक के बाद है 1 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इधर से गिन के आप 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए बस। अगर मान लेते हैं दोनों संख्या में दशमलव रहेगा तब, ये देखिए एक उदाहरण लीजिए, 4.21 है गुणा 2.1। अगर इस तरह रहे, देखिए दोनों संख्या में दशमलव है, तो सिंपल है, आपको लिखना है 4.21 और 2.1। दशमलव आपको सीधा नहीं करना है, आपको लिख देना है। अब गुणा कीजिए, 1 एका 1, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 एका 2, ये 2 दूनी 4 और ये 2 चौके 8। सिंपल गुना करना है, दशमलव को भूल जाइए। तो ये 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 4 8 हो गया और ये 8 हो गया। अब इसमें क्या करना है, गुना करने पर गिनना है कि दशमलव कितने अंक के बाद है। तो इस संख्या की अगर बात करें तो 1 2 अंक के बाद और यहाँ 1 अंक के बाद, तो 2 1 3 दोनों में गिनना है। देखिए इसमें क्या था, एक ही अंक में था तो एक ही अंक में गिने, इसमें दोनों अंक में है तो दोनों अंक में गिनना है। पहला अंक में 1 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव, तो 2 1 3 अंक के बाद दशमलव, इसमें बैठा दीजिए 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। तो ये रहा आपका दशमलव का गुणा। अब हम लोग चलते हैं दशमलव के भाग की ओर। तो यहाँ पे लिखते हैं चौथा नंबर है दशमलव का भाग। दशमलव का भाग, तो चलिए दशमलव का भाग देखते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ये 42.42 है और इसको आपको भाग देना है, मान लेते हैं 2 से, ठीक है ना। देखिए एक दशमलव वाला है, एक बिना दशमलव वाला है, तो इसमें क्या करना है, आपको सिंपल भाग देना है। 42.42 है और 2 से इसको भाग दे देना है। तो 2 दूनी 4, ये ख़त्म हो गया, फिर 2 उतरा, 2 एका 2, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखना है, देखिए यहाँ तक दशमलव है और दशमलव का काम हो गया तो तुरंत दशमलव बैठा देना है, ठीक है ना। देखिए 42 के बाद दशमलव है तो 42 तक का काम हो गया तो तुरंत दशमलव बैठा देना है। अब यहाँ से 4 उतरेगा, 4 तो 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, अब फिर 2 उतरेगा तो 2 एका ये 2 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह 21.21 आ गया। कितना आया, 21.21। दशमलव खत्म होगा, दशमलव दे देना है। अब एक उदाहरण लेते हैं जिसमें दोनों में दशमलव हो। चलिए यहाँ पे लिखते हैं एक उदाहरण। मान लेते हैं कि 8.24 है और इसको डिवाइड करना है 2.4 से। कितना से करना है, 2.4 से। तो देखिए इसको करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करना है, इसका दशमलव अब हटा लीजिए। दशमलव हटा के आसानी से आप बना सकते हैं। तो दशमलव इसका हटाएंगे कैसे, तो देखिए 8.24 है, भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 2.4 हो गया। 2 दशमलव कितना हुआ, 4 हुआ। तो आप क्या कीजिए, दशमलव इसका हटा लीजिए। दशमलव इसका कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ से जब इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 1 देना है और दशमलव के बाद कई अंक, 2 अंक, तो 2 जीरो। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 देंगे, दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो 1 जीरो। देखिए इस जीरो से इस जीरो को काट देना है तो आपके पास बचेगा क्या, 8 2 4 824 और नीचे क्या बचेगा, 24 और 10 तो 240। अब क्या करना है, 824 को 240 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे भाग देते हैं, 824 को 240 से भाग देंगे। तो देखिए 240 है तो यहाँ तक भाग देंगे तो कितना होगा, अगर 4 बार में देते हैं तो 4 बार में 4 दूनी 880 हो जाएगा। तो 3 बार में गुना करते हैं, 3 0 0, 3 चौके 12 के 2, हासिल रहा 1 और 3 दूनी 6 1 7, फिर ये 4 का 4, 2 में 2 0 और 8 में 7 1, 104 हो गया। नहीं डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या करना है, दशमलव बैठाना है। दशमलव यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 240 है और आपको 1040 है तो 4 से इसको गुणा कर दिए, 4 0 0, 4 चौक 16 6, हासिल रहा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये 0 हो गया।
और ये 14 में 6 8 हुआ, यहाँ 9 में 9 0, ये ख़त्म हो गया। फिर एक 0 लगा दीजिए, तो 200 चौकी 800, तो 3 बार में गुना कर दीजिए। देखिए दशमलव के बाद संख्या आते रहे तो कम से कम दशमलव के बाद 2 अंक तक आपको बढ़ना है। तो ये कितना मिल गया, 3.43, 3.43 हो गया। दोनों में दशमलव रहे, दशमलव को हटा लेना है, उसके बाद सिंपल डिवाइड कर देना, ठीक है ना, सिंपल भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। अगर दशमलव के बाद संख्या आते रहे ख़त्म नहीं हो तो दशमलव के बाद कम से कम 2 अंक तक चलना है और वहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि भिन्न का दशमलव का जोड़, घटाव और गुणा और भाग कैसे बनाएंगे। और एक बात इसमें आप समझते चलिए कि अगर आपके पास दशमलव रहे, दशमलव वाला संख्या रहे, उसको आप भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लिया जाए 4.2 है और डिवाइड में आपका 2 है, तो दशमलव हटाएंगे कैसे। देखिए दशमलव जैसे हटाएंगे नीचे 1 देना है और दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो 1 0, ये कितना हो गया 42 और ये 10 दूनी 20 हो गया। देखिए दशमलव भिन्न से ये साधारण भिन्न में आ गया है कि नहीं, दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न, और साधारण भिन्न से दशमलव में लाना है तो फिर भाग दे देना है, सिंपल बात है, ठीक। अगर नीचे का दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 0 देंगे, तो आप दशमलव को हटाना भी सीख गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप ये दशमलव का कहानी समझ गए होंगे, दशमलव का जोड़, घटाव और गुणा भाग। अगर आप संख्याओं के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप पूरे संख्या के बारे में जान सकते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, सारे संख्या के बारे में आप जान सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।